हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि करवा चौथ बीत चुका है और धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है। हम सभी के घरों में दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। तो करवा चौथ के बाद ना मैं आपके लोग कोई वीडियो नहीं लेके आ पाई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैंने बताया था आप लोग को कि हम लोग गाँव गए थे, तो फिर वहाँ से आना जाना, व्रत रखना, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। फिर घर आ कर के और भी बहुत सारे काम थे तो उसमें बिज़ी हो गई। लेकिन अब मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ना इस बीच की ड्यूरेशन में देखा कि बहुत सारे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि दिवाली किस दिन मनाई जाए, धनतेरस किस दिन मनाया जाए, धनतेरस के दिन क्या क्या किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि आपको दिवाली किस दिन मनानी चाहिए, धनतेरस किस दिन मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी बताने वाली हूँ या फिर गूगल से देख के बताने वाली हूँ। मेरे आसपास में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इस चीज़ों को सालों से कर रहे हैं, उनसे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन ली है उसके बेस या फिर मैंने अपने घर में भी जो सालों से होते देखा है, तो मैं इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद आपसे जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं, जो आजकल ससुराल और मायके से दूर रह रही हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और उनकी बहुत सारी पूजा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाता है। उनको नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ कब होने वाली है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। तो काफ़ी परेशान होती है। मेरी खुद की बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं। तो ऐसी ही हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग वुमेंस के लिए मेरी ये वीडियो है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आके भी आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशंस चीज़ें लेके आती रहूँ। तो फिलहाल आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो ये है कि दिवाली और धनतेरस कब है। तो गाइज़, कार्तिक महीने में मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अब कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। तो जब शरद पूर्णिमा वाली मैंने वीडियो बनाई थी तब की बात कर रही हूँ। तो कार्तिक महीना तो चल ही रहा है। तो कार्तिक महीने में जो 13वीं पूर्णिमा के बाद से जो 13वीं तिथि आती है उसको हम धनतेरस कहते हैं। और इसी तेरस, ये जो तेरस वाला दिन है ये आम तौर पे अमावस्या से 2 दिन पहले आता है। तो अमावस्या वाले दिन हम मनाते हैं दिवाली। तो इस बार जो हमारा तेरस तिथि पड़ रहा है वो पड़ रहा है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को आपको मनाना है धनतेरस, जो कि कल है। आज 28 अक्टूबर है, मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो कल 29 अक्टूबर है, तेरस वाली तिथि कल ही है। तो कल आपको मनाना है धनतेरस। और फिर उसके बाद आपकी पड़ेगी 30 को नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी को हम लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज के दिन भी पूजा होती है और यम का दीपक निकाला जाता है नरक चतुर्दशी वाले दिन। तो इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी कि आप नरक चतुर्दशी की पूजा कैसे करिए, यम का दीपक कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। फ़िलहाल आज की वीडियो में हमारा फोकस धनतेरस पे रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया धनतेरस 13वीं तिथि को पड़ता है, जो कि 29 अक्टूबर को है। 30 अक्टूबर को आपका नरक चतुर्दशी है और फिर उसके बाद 31 को है हमारी दिवाली। बहुत सारे लोग के यहाँ फर्स्ट को भी दिवाली पड़ रही है, मना रहे हैं लोग। लेकिन मैंने जो भी लोगों से बात की है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट आपको दिवाली ही मनाने के लिए 31 अक्टूबर ही पड़ेगा। क्योंकि अमावस्या वाली जो तिथि है ना, 1 अक्टूबर को दिन में ही ख़त्म हो जाएगी और हम लोग दिवाली तो रात में मनाते हैं, पूजा रात में करते हैं। तो इसलिए पहले तारीख को दिवाली मनाना उतना आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा आपके आस पड़ोस में कब मनाया जा रहा है, लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी पता कर लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये सब ऐसे फेस्टिवल होते हैं ना कि हम इसको अकेले नहीं मना सकते हैं। और ये जगह जगह पर अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप सबसे पहले कोशिश करिए कि अपने ससुराल, मायके वगैरह में या अपने लोकल प्लेस में लोग कैसे चीज़ों को करते हैं वहाँ पे पता करने की। पर अगर आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो मेरी वीडियोस ऐसे लोगों के लिए है।
तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में दूँ, कोई इसमें गलती ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन फिर भी चीज़ें प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होती हैं, इसलिए पहले आप अपनी जगह पे पता करने की कोशिश करिए। अगर वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही पूजा करती हूँ, सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और माता रानी की कृपा से सारी चीज़ें अच्छी होती रही हैं अब तक। तो तेरस तिथि को, धनतेरस वाले दिन, एक बड़ी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आप जब धनतेरस के मार्केट में निकलोगे तो आपको पूरा मार्केट लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से भरा पड़ा मिलेगा। तो अब ये एक बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में कि क्या इस दिन, धनतेरस वाले दिन, हर साल हमें लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति खरीदनी ज़रूरी है, नई मूर्ति खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम नई मूर्ति खरीदते हैं तो फिर हम पुरानी मूर्तियों का क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में ऑलरेडी पहले से मूर्तियां होंगी लक्ष्मी गणेश की, जिसकी आप पूजा कर रहे होंगे। तो क्या हम उन मूर्तियों को फेंक दें या उस दिन उनकी पूजा नहीं करें? ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से, और मैंने जो भी चीज़ें लोगों से डिस्कस करके जानी है, अगर आप अपने घर में पहले से मूर्ति रखे हुए हैं और आप धातु की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आपकी मूर्ति पीतल की है, चांदी की है, या फिर इवन बहुत सारे लोग सेरेमिक वगैरह की मूर्ति की भी पूजा करते हैं, तो सेरेमिक की भी अगर आपकी मूर्ति हो और आप इवन साल भर भी उसकी पूजा की हो, तो पूजा करने से ना उस मूर्ति में, तस्वीर में एक शक्ति आती है। तो हम जिसकी इतने दिन पूजा कर रहे हैं, फिर हम जो मेन फेस्टिवल वाला दिन है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, उस दिन हम उसकी पूजा कैसे नहीं करें और हम उसको कैसे उठा करके बेच आएँ या फेंक आएँ? तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। तो मेरी मानिए आप, तो आपके घर में पहले से मूर्ति है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप उसी की पूजा करिए। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है मार्केट से एक नई मूर्ति ले आने का, जब तक कि आपकी मूर्ति या आपकी तस्वीर जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो खंडित नहीं है। अगर आपकी मूर्ति खंडित हो गई है, आपकी तस्वीर खंडित हो गई है, उसका रंग खराब हो गया है, तो फिर ये भी नहीं करना है कि आप अपने घर में ही उसको खुद से पेंट कर लिया आपने और कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो अब इससे ही काम चला लेते हैं। नहीं, मूर्ति खंडित हो गई तो वो हो गई, चाहे आपको दिख रही हो या नहीं दिख रही हो। तो इस सिचुएशन में आपको उसको तुरंत चेंज कर देना है। पूरे आदर सम्मान के साथ आप उसको ले जाइए, जल में प्रवाहित कराइए, फूल पुष्प के साथ, या फिर किसी पेड़ वगैरह के, पीपल के पेड़ वगैरह के नीचे रख सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। आप इस तरीके से पूरे आदर सम्मान के साथ उसका विसर्जन कर दीजिए। और मार्केट में मिल रही कोई भी नई मूर्ति ले आ सकते हैं, फिर चाहे वो मिट्टी की भी मूर्ति ले आ सकते हैं आप, या फिर आप को अगर भगवान ने सक्षम बनाया है तो आप पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, चांदी की वगैरह की मूर्ति ला सकते हैं। तो मूर्ति तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। इसके अलावा आपको मूर्ति, अगर नई मूर्ति आप खरीद रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो लक्ष्मी जी की आप मूर्ति खरीदते हैं ना, तो मूर्ति आपको खड़ी पोजीशन वाली नहीं लेनी है। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, या फिर शायद काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, या इवन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है फिर भी दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मूर्ति खरीदते समय आप ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी की मूर्ति जो हो वो आपकी सिटिंग में हो, बैठी हुई मूर्ति हो। ऐसा ना हो कि आप खड़ी मूर्ति ले लीजिए या खड़ी तस्वीर ले लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को ऑलरेडी चंचला माना जाता है कि वो बहुत चंचल होती हैं, वो एक स्थान पे टिक नहीं पाती हैं। और अगर ऐसे में आपने खड़ी पोजीशन वाली मूर्ति ली है तो आप समझ जाइए कि आपकी लक्ष्मी कहीं और प्रस्थान करने वाली हैं। ठीक है, तो आपको खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति या फिर फ़ोटो बिल्कुल नहीं लेनी है। आप बैठी हुई मूर्ति लीजिए। बैठी हुई मूर्ति में भी अगर कमल पे विराजमान है तो वो मूर्ति बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि कमल लक्ष्मी माँ का फेवरेट होता है। तो लक्ष्मी माता की जब आप मूर्ति लीजिए तो कमल पे विराजित मूर्ति लीजिए, बैठी हुई मूर्ति लीजिए, आशीर्वाद की मुद्रा वाली मूर्ति लीजिए, जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो ऐसी मूर्ति लीजिए। इस तरह की मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं और आप उसको ले आइए, पूजन करिए उसका। और हर साल पूजन कर सकते हैं अगर वो खंडित ना हुई हो।
इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि आज के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए और स्टील के बर्तन वगैरह खरीदना चाहिए, तो आप ये सब चीज़ें भी खरीद सकते हैं। लेकिन जितना मेरा मानना है, मैंने अपने घर में देखा है, आज के दिन मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा पैसे कभी भी वेस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि आज यार धनतेरस का दिन है। आज के दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, तो हम अपनी लक्ष्मी क्यों दूसरे को दे के आते हैं। वो जो सारे बिजनेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, वो तो लक्ष्मी कमा रहे हैं सामान बेच के, पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी लक्ष्मी उनको दे आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि हम धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, हम धनतेरस मना रहे हैं। तो एक्चुअली में तो आप बेफजूल की खर्च करके अपनी लक्ष्मी दूसरे को धनतेरस वाले दिन, जिस दिन आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, आप उसको जाते हैं दूसरे को दे आते हैं। तो अगर आपको सच में किसी चीज़ की नीड है तो आप उस सामान को ख़रीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बेवजह से आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ ख़रीद भी रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ऐसी चीज़ें खरीदिए जिसको आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकें। और कांच की चीज़ें मत खरीदिए, नुकीली चीज़ें मत खरीदिए। आप लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि धनिया को अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो पाउडर फॉर्म में नहीं, आप खड़ी धनिया ले सकते हैं, हल्दी नमक ले सकते हैं, झाड़ू ले सकते हैं और सोने चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें मत खरीदिएगा, नुकीली चीज़ें मत खरीदिएगा, और अगर ज़रूरत ना हो तो बेवजह की शॉपिंग भी मत करिएगा। तो होप आप लोग को, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए कि यम का दीपक आप कैसे जलाइए, इस दिन क्या करिए, नरक चतुर्दशी वाले दिन क्या होता है। वो चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्पेशली वो सारी हाउसवाइफ्स और वर्किंग वुमेंस जो अपने घर से दूर रहती हैं, जिनको टाइम से पता नहीं चल पाता है कि आपको कब कौन सी पूजा करनी है, किस तरह से पूजा करनी है। तो ये सब वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।